माँ सरस्वती के चरणों में अपने कुछ दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ख़ास तौर से अगर पसंद आएँ, मेरी आवाज़ और तस्वीर साफ़ हो तो प्रोत्साहन अपने कमेंट के ज़रिए करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। माँ शारदे की वंदना कर रहा हूँ। देखिए कि हो मेरा चिंतन प्रखर, बढ़े निरंतर ज्ञान। हो मेरा चिंतन प्रखर, बढ़े निरंतर ज्ञान। हे माँ वीणा वादिनी, दो ऐसा वरदान, दो ऐसा वरदान। ओ मातु शारदे आपका, रहे कंठ में वास। मातु शारदे आपका, रहे कंठ में वास। वाणी में मेरी सदा, घुलती रहे मिठास, घुलती रहे मिठास। ओ किया आपने शारदे, जब आशीष प्रदान। किया आपने शारदे, जब आशीष प्रदान। रामचरित रच कर हुए, तुलसीदास महान, तुलसीदास महान। और यदि मिल जाए आपकी, दया दृष्टि का दान। यदि मिल जाए आपकी, दया दृष्टि का दान। माता मेरी लेखनी, पाए जग में मान, पाए जग में मान। और अंतिम दोहा माँ शारदे के चरणों में कि हाथ जोड़ कर बस यही, विनती करे विवेक। हाथ जोड़ कर बस यही, विनती करे विवेक। नैतिक बल दो माँ मुझे, काम करूं नित नेक, काम करूं नित नेक। धन्यवाद। योगेंद्र चौधरी साहब इस वक्त जुड़े, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कीमती वक्त निकाला। ये माँ सरस्वती के चरणों में मैंने वंदना समर्पित की। माँ सरस्वती की वंदना के बाद जैसे कि कहा, मैं गज़ल के ज़रिए कुछ कहता हूँ तो कुछ ताज़ा शेर, एक ताज़ा गज़ल आप लोगों को सुनाऊँगा, कुछ दोहे पढ़ूँगा। इससे पहले कुछ बात मैं साहित्यकार बंधुओं से साझा करना चाहता हूँ। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, चूँकि हम साहित्यकारों से दर्शकों की, पाठकों की, संवेदनशील पाठकों की बहुत अपेक्षाएं रहती हैं, तो इसलिए हमारा दायित्व है कि हम जो कुछ भी रचें, जो कुछ भी सृजन करें, उसके प्रति गंभीर हों। आज के दौर में जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ, ख़ास तौर से सोशल मीडिया का महत्व बहुत बढ़ गया। लोग किताबों से दूर हो गए। कभी सम्मेलन हैं और बड़े बड़े संगोष्ठियाँ हैं, सब सोशल मीडिया के ज़रिए हो रही हैं। तो सभी साहित्यकार अनुभव जो सीख रहे हैं वो भी सब सोशल मीडिया के ज़रिए आम लोगों से रूबरू हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन इस दौर में लोगों को, साहित्यकारों को, जो मैंने महसूस किया
कि बहुत तेज़ी से वाह 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 हमें मिले, इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो वाह वाह प्रोत्साहन के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन बहुत जल्दी में हम वाह 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 की अपेक्षा करें, गंभीर समीक्षकों की, गंभीर पाठकों की, गंभीर श्रोताओं की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया को बर्दाश्त ना करें, ये हमारे लेखन को कहीं का नहीं छोड़ती। जो ये मेरा बिल्कुल अनुभव है, जो मैं आप सब लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। चूँकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो शालीनता के दायरे में रहते हुए सभी साहित्यकारों को, पाठकों को, श्रोताओं को अपनी अनुभव ज़रूर साझा करने चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये मैंने महसूस किया पटल पे। मैं एक दो बड़े अच्छे हिंदी साहित्य को समर्पित पटल हैं, वहाँ समीक्षा का काम भी देखता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। कई लोग रहे, मैंने देखा, प्रतिक्रियाओं को सहृदता से नहीं लेते। उनको ये रहता है कि रचना पर कई जगह कविताओं के बारे में कि वो हमें कोई आलोचना देनी है, कोई हमारी रचना में कमी निकालनी है, तो वो तो हमें मैसेज इनबॉक्स में जाके बताए समीक्षक, और वाह वाह सार्वजनिक रूप से पटल पर करे। तो ये बात बिल्कुल व्यवहारिक नहीं होती समीक्षक के लिए। तो और शालीनता से अगर समीक्षक कोई आलोचना दे रहा है, टिप्पणी दे रहा है रचना पर, तो साहित्यकारों का दायित्व है कि उसको संजीदगी से लें। उससे हमारे रचना सृजन में, लेखन कार्य में सुधार ही आता है, और हम आगे बहुत, ताकि पूरी जिम्मेदारी से पुष्ट भाव, सौष्ठव, सारी चीज़ों को देखते हुए हम पाठक के सामने पहुँचेंगे, तो हमारी रचना पे वाह वाह तो स्वतः ही आ जाएगी। उसमें फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि साहब मैं रचना पटल पर पोस्ट करता हूँ, मज़ा नहीं आता, लोग वाह वाह नहीं करते। तो साहित्यकारों के लिए ख़ास तौर से ये एक अनुभव था जो मैंने साझा किया। हमें इसको गांठ बांधना चाहिए, और उसी तरह श्रोताओं से, दर्शकों से भी अनुरोध लगातार ये रहता है कि अच्छा लेखन है, कुछ आपको आह या वाह करने का मन करता है, कहीं दिल पर आपके लगता है, तो रचनाकारों को प्रोत्साहन करने से ना चूकें, ताकि उनका और ऊर्जा बढ़ेगी, नया सृजन करेंगे, समाज को कुछ नया देंगे। ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं और अनुभव की हैं, तो मुझे लगा कि मैं साझा करूं, लिहाजा आप लोगों के साथ साझा की। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि कुछ मैं गज़ल के ज़रिए बात कहता हूं, देखिए एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, उसके कुछ अशार आप लोगों के साथ साझा करता हूं। एक गज़ल है, गज़ल का मतलब देखिएगा कि बीच बीच में मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि वास्तव में आवाज़ पहुंच रही है, मेरे शेर आप तक पहुंच रहे हैं। कि गज़ल का मतलब कहा है कि हंसते हंसते तय रस्ते पथरीले करने हैं, हंसते हंसते तय रस्ते पथरीले करने हैं, हमको बाधाओं के तेवर ढीले करने हैं, हमको बाधाओं के तेवर ढीले करने हैं, हंसते हंसते तय रस्ते पथरीले करने हैं, हमको बाधाओं के तेवर ढीले करने हैं। और ये शेर ख़ास तौर से देखिएगा कि कैसे कह दूं बोझ नहीं अब जिम्मेदारी का, कैसे कह दूं बोझ नहीं अब जिम्मेदारी का, बेटी के भी हाथ अभी तो पीले करने हैं, बेटी के भी हाथ अभी तो पीले करने हैं। और ये जो बैठ गए हो यादों का बक्सा लेकर, ये जो बैठ गए हो यादों का बक्सा लेकर, क्या फिर तुमको अपने नैना गीले करने हैं, क्या फिर तुमको अपने नैना गीले करने हैं। और ये शेर ख़ास तौर से देखिएगा कि फ़िक्र नहीं है आज किसी को रूह सजाने की, फ़िक्र नहीं है आज किसी को रूह सजाने की, सबको एक ही धुन है जिस्म सजीले करने हैं, सबको एक ही धुन है जिस्म सजीले करने हैं। फ़िक्र नहीं है आज किसी को रूह सजाने की, सबको एक ही धुन है जिस्म सजीले करने हैं, सबको एक ही धुन है जिस्म सजीले करने हैं। और होते हैं तो हो जाएं लोगों के दिल घायल,
होते हैं तो हो जाएं लोगों के दिल घायल, उनको तो शब्दों के तीर नुकीले करने हैं, उनको तो शब्दों के तीर नुकीले करने हैं। होते हैं तो हो जाएं लोगों के दिल घायल, उनको तो शब्दों के तीर नुकीले करने हैं। और तुम तो खुद ही मुँह की खाकर लौटे हो हजरत, ये शेर भी ख़ास तौर से देखिएगा कि तुम तो खुद ही मुँह की खाकर लौटे हो हजरत, कहते थे दुश्मन के तेवर ढीले करने हैं, कहते थे दुश्मन के तेवर ढीले करने हैं। बाबा संजीव आकांक्षी जी का बेहद शुक्रिया। तुम तो खुद ही मुँह की खाकर लौटे हो हजरत, तुम तो खुद ही मुँह की खाकर लौटे हो हजरत, कहते थे दुश्मन के तेवर ढीले करने हैं, कहते थे दुश्मन के तेवर ढीले करने हैं। और आखिरी शेर भी ख़ास तौर से देखिएगा कि जैसे भी संभव हो पाए प्यार की धरती से, जैसे भी संभव हो पाए प्यार की धरती से, ध्वस्त हमें मिलकर नफ़रत के टीले करने हैं, ध्वस्त हमें मिलकर नफ़रत के टीले करने हैं। और हंसते हंसते तय। इस बीच में सुबोध कुमार शर्मा शेरकोटी जी जुड़े हैं। मैं बहुत आदरणीय का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने पटल के व्यस्त समय में से समय निकाला, इस पटल पर आए मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए। आदरणीय सुबोध कुमार शर्मा शेरकोटी जी, धन्यवाद है आपका। जैसे भी हो, जैसे भी संभव हो पाए प्यार की धरती से, ध्वस्त हमें मिलकर नफ़रत के टीले करने हैं, और ध्वस्त हमें मिलकर नफ़रत के टीले करने हैं। हंसते हंसते तय रस्ते पथरीले करने हैं, हमको हर मुश्किल के तेवर ढीले करने हैं, हमको हर मुश्किल के तेवर ढीले करने हैं। देवेंद्र पाठक सर, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। प्रतिक्रिया आप जो कमेंट के ज़रिए मुझे बता रहे हैं, यही मेरी भी पीड़ा है, इसलिए मैंने साझा की कि ज़रूरी है इन सब चीज़ों को हमें एक दूसरे से साझा करें, क्योंकि कविता तो रोज़ होती रहती है। कुछ चिंतन हो, कुछ मौलिक विचार आए। मैं तो कहता हूँ कभी ऐसा भी कोई कार्यक्रम हो, बाबा संजीव आकांक्षी या पटल के जो अध्यक्ष डॉक्टर साहब हैं, वो कोई ऐसा ख़ास विषय को लेके जो राष्ट्र एकता से संबंधित या राष्ट्रीय चिंतन से संबंधित कोई विषय हो, उस पर कोई विचार संगोष्ठी वगैरह का आयोजन करें, टॉपिक दें, पहले से तैयारी से लोग उसमें सहभागिता करें, तो ऐसे कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। कविता के ज़रिए तो हालांकि हम बात बताते हैं, जो भी कहने की जो भी मुमकिन हो पाता है। एक और ताज़ा गज़ल के चंद अशार आप सुनिए। ये हालात हाजरा पे और सियासी लोगों को लेकर कुछ शेर हो गए हैं। इस बीच नृपेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं। भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई नृपेंद्र शर्मा जी, आपने वक्त निकाला। एक नई गज़ल ये भी है, ये इसका मतलब सीधे सीधे है, देखिएगा सुनिएगा कि बदला रातों रात उन्होंने पाला है, बदला रातों रात उन्होंने पाला है, शायद जल्द इलेक्शन आने वाला है, शायद जल्द इलेक्शन आने वाला है। बदला रातों रात उन्होंने पाला है, शायद जल्द इलेक्शन आने वाला है, शायद जल्द इलेक्शन आने वाला है। और झूठे मनसब पाते हैं दरबारों में, झूठे मनसब पाते हैं दरबारों में, और सच्चों को होता देश निकाला है, और सच्चों को होता देश निकाला है। और भूखे पेट जो सोते हैं फुटपाथों पर, भूखे पेट जो सोते हैं फुटपाथों पर, हमने उनका दर्द गज़ल में ढाला है, हमने उनका दर्द गज़ल में ढाला है। और देखिए गज़ल पे ये जो शेर हुआ, इसमें कुछ बात करने का मौका मुझे मिला
कि गज़ल कहाँ पहुँच गई है। गज़ल का जैसे हम सबको पता है शाब्दिक अर्थ है औरतों से बातचीत करना, महबूबा से बातचीत करना, शाब्दिक अर्थ तो ये है गज़ल का। तो उस वक्त जब कभी राजे रजवाड़े महाराजा हुआ करते थे, कोई काम नहीं और नाच गानों से फुर्सत नहीं हुआ करती थी हुक्मरान को, तो गज़ल का ओरिजिनल स्वरूप यही था कि रक्कासाएँ हुआ करती थी, वो गज़ल कही जाती थी, वो उसको गाती थी। तो शाब्दिक अर्थ तो गज़ल का ये था। लेकिन अब गज़ल बहुत से सफ़र तय कर चुकी है। अब गज़ल वो नहीं है कि खाली इश्क मोहब्बत और लब व रुखसार की बातें करती हो गज़ल। अब गज़ल आम आदमी के खून पसीने की बात करती है, सामाजिक विसंगतियों की बात करती है। तो गज़ल बस मैं उसी तरह की फ़िक्र है मेरे अशआर में। तो ये शेर उसी को लेके हो गया कि भूखे पेट जो सोते हैं फुटपाथों पर, भूखे पेट जो सोते हैं फुटपाथों पर, हमने उनका दर्द गज़ल में ढाला है, हमने उनका दर्द गज़ल में ढाला है। और ये भी एक बहुत हसास लोग समझेंगे शेर हो गया कि सोचो घर में बेटी के जज्बात भला, सोचो घर में बेटी के जज्बात भला, माँ से बेहतर कौन समझने वाला है, माँ से बेहतर कौन समझने वाला है। और यार उसूल परस्ती और सियासत में, यार उसूल परस्ती और सियासत में, तुमने ख़ुद को किस मुश्किल में डाला है, तुमने ख़ुद को किस मुश्किल में डाला है। यार उसूल परस्ती और सियासत में, तुमने ख़ुद को किस मुश्किल में डाला है। और आखिरी शेर भी देखें, ये भी ख़ास तौर से हालात हाज़रा की अक्कासी करता है कि नीचे तक पूरी इमदाद नहीं पहुँची, नीचे तक पूरी इमदाद नहीं पहुँची, ऊपर आखिर कुछ तो गड़बड़ झाला है, ऊपर आखिर कुछ तो गड़बड़ झाला है। बदला रातों रात उन्होंने पाला है, शायद जल्द इलेक्शन आने वाला है, शायद जल्द इलेक्शन आने वाला है। और सोचो घर में बेटी के जज्बात भला, सोचो घर में बेटी के जज्बात भला, माँ से बेहतर कौन समझने वाला है, माँ से बेहतर कौन समझने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। 8-10 लोग बीच में जुड़े और लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सुबोध कुमार, आदरणीय सुबोध कुमार शर्मा शेरकोटी जी, आदरणीय बाबा संजीव आकांक्षी जी, आदरणीय महरूम साहब और मेरे छोटे भाई निरपेंद्र शर्मा जी और मैडम लगातार उत्साहवर्धन कर रही हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ हौसला अफजाई के लिए और लगातार पटल पे बने के। आजकल किसी के पास वक्त नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी तरह भी अपनी मसरूफियत में से, अपने वक्त में से वक्त निकाल के किसी की पटल पर उपस्थित होते हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ सबका, बेहद ममनून मशकून हूँ। अब चंद दोहे माँ से। जी जी जी, मुझे भी ये शेर बहुत अच्छा लगा। सोचो घर में बेटी के जज्बात भला, माँ से बेहतर कौन समझने वाला है, माँ से बेहतर कौन समझने वाला है। देखिए, कुछ बिल्कुल भोगे और परखे हुए अनुभव, फिर हम कुछ दोहों के ज़रिए मैं अपनी कुछ बात कहता हूँ। कुछ और ताज़ा दोहे। अपने मन की तो ज़रा पढ़िए कभी किताब, अपने मन की तो ज़रा पढ़िए कभी किताब, सही गलत का है लिखा इसमें सभी हिसाब, इसमें सभी हिसाब। और मन बहलाने के सभी साधन जिनके पास,
मन बहलाने के सभी साधन जिनके पास, उनको भी देखा गया मन से बड़ा उदास, मन से बड़ा उदास। और यूं तो सबसे तेज थी उसकी ही रफ्तार, यूं तो सबसे तेज थी उसकी ही रफ्तार। मगर संतुलन के बिना दौड़ गया वह हार, दौड़ गया वह हार। और साहस को अपने अगर देनी है कुछ धार, साहस को अपने अगर देनी है कुछ धार, तो कश्ती तूफान में लेकर निकलो यार, लेकर निकलो यार। और ये भी ख़ास तौर से मौसम को लेके शेर हो गया, दोहा हो गया कि सहकर प्रतिदिन जेठ की तन झुलसाती धूप, रहकर सहकर प्रतिदिन जेठ की तन झुलसाती धूप, सबको ही आषाढ़ की वर्षा लगे अनूप, वर्षा लगे अनूप। और सहकर प्रतिदिन जेठ की तन झुलसाती धूप, सबको ही आषाढ़ की वर्षा लगे अनूप। जी, कश्ती तूफान में फिर से पढ़ता हूँ ये दोहा कि साहस को अपने अगर देनी है कुछ धार, तो कश्ती तूफान में लेकर निकलो यार, लेकर निकलो यार। और एक और चित्रण हालाते हाजरा का वर्तमान परिदृश्य, किस पर हम इस दौर में करें भरोसा यार, किस पर हम इस दौर में करें भरोसा यार। गिरगिट सम जब लोग नित बदलें रंग हजार, बदलें रंग हजार। और किस पर हम इस दौर में करें भरोसा यार। गिरगिट सम जब लोक नित बदलें रंग हजार, बदलें रंग हजार। और इस सिलसिले का आखिरी दोहा संत कबीर को समर्पित है, वो भी देखिएगा ख़ास तौर से।
कबीर दास जी को हम जानते हैं कितनी जन भाषा में, कैसे आम फहम भाषा में उन्होंने बड़े गूढ़ अर्थों वाले दोहे कहे। तो बाबा कबीर को ये दोहा समर्पित है। अंतिम, जन भाषा में रच गए दोहे ललित ललाम, जन भाषा में रच गए दोहे ललित ललाम, संत कबीरा आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जन भाषा में रच गए दोहे ललित ललाम, संत कबीरा आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। धन्यवाद, आप लोगों ने इतने धैर्य और संयम से मेरी अभिव्यक्ति को सुना और निरंतर आप जुड़े हुए हैं। 4-5 लोग, मैं बहुत हृदय से आप सबका आभारी हूँ। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि गज़ल बीच बीच में ख़ास तौर से गज़ल की चूँकि बात मैं करता हूँ रचनाओं में, बस रस परिवर्तन के लिए मुक्तक या दोहे कहता हूँ, लेकिन मूलतः अपने भावों की अभिव्यक्ति में कोशिश करता हूँ गज़ल के ज़रिए। इत्तफ़ाक़न तरन्नुम में कुछ कहता हूँ, वैसे सीधे सीधे बात कहने का मुझे शौक़ है, रुचि है। तहत में एक और ताज़ा गज़ल के चंद अशार तहत में सुनिएगा। एक गज़ल का मतला है, ख़ास तौर से सुनिएगा कि रोज़ ख़बर छप जाया करती अपनी भी अखबारों में, रोज़ ख़बर छप जाया करती अपनी भी अखबारों में, पैठ बना लेते जो शासन सत्ता के गलियारों में, पैठ बना लेते जो शासन सत्ता के गलियारों में, रोज़ ख़बर छप जाया करती अपनी भी अखबारों में, पैठ बना लेते जो शासन सत्ता के गलियारों में, पैठ बना लेते जो शासन सत्ता के गलियारों में। और दूसरा शेर भी ख़ास तौर से देखिएगा कि दखल हुआ है नभ में जब से इस दुनिया के लोगों का, दखल हुआ है जब से नभ में इस दुनिया के लोगों का, एक बेचैनी सी रहती है हर पल चांद सितारों में, एक बेचैनी सी रहती है हर पल चांद सितारों में, दखल हुआ है नभ में जब से इस दुनिया के लोगों का, एक बेचैनी सी रहती है हर पल चांद सितारों में, एक बेचैनी सी रहती है हर पल चांद सितारों में। और एक शेर ख़ास तौर से देखिएगा कि फुटपाथों पर चलने वालों का भी थोड़ा ध्यान रहे, फुटपाथों पर चलने वालों का भी थोड़ा ध्यान रहे, बेशक आप चलें सड़कों पर लंबी लंबी कारों में, बेशक आप चलें सड़कों पर लंबी लंबी कारों में, फुटपाथों पर चलने वालों का भी थोड़ा ध्यान रहे, फुटपाथों पर चलने वालों का भी थोड़ा ध्यान रहे, बेशक आप चलें सड़कों पर लंबी लंबी कारों में। और क्या बतलाऊं उसने भी रंजो गम के उपहार दिए, क्या बतलाऊं उसने भी रंजो गम के उपहार दिए, गिनती करता रहता था जिसकी अपने गमखारों में, गिनती करता रहता था जिसकी अपने गमखारों में। और दर्द बयां, फिर एक वो जदीद शेर जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि गज़ल कहाँ पहुँच गई,
उस पे फिर एक शेर हुआ कि देखें कि दर्द बयां करती है वो अब मजलूमों मज़दूरों का, दर्द बयां करती है वो अब मजलूमों मज़दूरों का, कैद नहीं है आज गज़ल ऊंचे महलों दरबारों में, कैद नहीं है आज गज़ल ऊंचे महलों दरबारों में, और दर्द बयां करती है वो अब मज़लूमों का, दर्द बयां करती है वो अब मज़लूमों मज़दूरों का, कैद नहीं है आज गज़ल ऊंचे महलों दरबारों में, कैद नहीं है आज गज़ल ऊंचे महलों दरबारों में। और आखिरी शेर की भोली जनता भूल गई थे जितने शिकवे और गिले, भोली जनता भूल गई थे जितने शिकवे और गिले, ऐसा उलझाया नेता ने लोक लुभावन नारों में, ऐसा उलझाया नेता ने लोक लुभावन नारों में, और रोज़ खबर छप जाया करती अपनी भी अखबारों में, रोज़ खबर छप जाया करती अपनी भी अखबारों में, पैठ बना लेते जो शासन सत्ता के गलियारों में, पैठ बना लेते जो शासन सत्ता के गलियारों में, और दर्द बयां करती है वो अब मज़लूमों मज़दूरों का, दर्द बयां करती है वो अब मज़लूमों मज़दूरों का, कैद नहीं है आज गज़ल ऊंचे महलों दरबारों में, कैद नहीं है आज गज़ल ऊंचे महलों दरबारों में, रोज़ खबर छप जाया करती अपनी भी अखबारों में, पैठ बना लेते जो शासन सत्ता के गलियारों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुसलसल मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। अच्छा लग रहा है पटल से काव्य पाठ करते हुए। दर्द बयां करती है वो अब मज़लूमों मज़दूरों का, कैद नहीं है आज गज़ल ऊंचे महलों दरबारों में, कैद नहीं है आज गज़ल ऊंचे महलों दरबारों में, कैद नहीं है आज गज़ल ऊंचे महलों दरबारों में। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तो मैं समझता हूँ टाइम है, बाबा से मैंने बात की थी व्हाट्सएप के ज़रिए, तो उन्होंने कहा था कि 45 से 60 मिनट तक आप दे सकते हैं, तो बहरहाल दिक्कत नहीं है मुझे, तो मैं समझता हूँ अभी उस लिहाज से 15-20 मिनट का टाइम है तो दे सकता हूँ वक्त। पढ़ने को तो बहुत, कितना भी आप इजाज़त देंगे, आप हजरात जुड़े रहेंगे तो मैं काव्य पाठ करता रहूँगा। बहरहाल एक बिल्कुल ताज़ा आज ही अभी हो रही है 1-2 दिन से गज़ल, अशार मुकम्मल हुए हैं कुछ, उसमें कोशिश करता हूँ मैं तरन्नुम में आपको सुनाने की। कुछ ताज़ा अशार हैं। देखिएगा, एक ताज़ा गज़ल के चंद अशार अभी आपको मैं सुनाता हूँ। आदरणीय सुबोध कुमार शर्मा शेरकोटी जी, आदरणीय महरूम साहब, आदरणीय बाबा संजीव आकांक्षी जी, भाई अनुज नृपेन शर्मा जी और तमाम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। देखिएगा एक गज़ल के चंद अशार कि गर हमारी किस्मत में कच्चा घर नहीं होता, गर हमारी किस्मत में कच्चा घर नहीं होता, तो हमें भी बारिश का कोई डर नहीं होता, तो हमें भी बारिश का कोई डर नहीं होता, गर हमारी किस्मत में
कच्चा घर नहीं होता, तो हमें भी बारिश का कोई डर नहीं होता, कोई डर नहीं होता। और इसमें शेर ख़ास तौर से देखिएगा कि दूर है अभी काफ़ी इंतखाब का मौसम, दूर है अभी काफ़ी इंतखाब का मौसम, रहनुमा का बस्ती से यूं गुज़र नहीं होता, रहनुमा का बस्ती से यूं गुज़र नहीं होता, दूर है अभी काफ़ी इंतखाब का मौसम, इंतखाब का मौसम, रहनुमा का बस्ती से यूं गुज़र नहीं होता, यूं गुज़र नहीं होता। और शेर ख़ास तौर से देखें कि क्या हमें उजाले की नेमतें मिली होती, क्या हमें उजाले की नेमतें मिली होती, आफ़ताब जो अपने काम पर नहीं होता, आफ़ताब जो अपने काम पर नहीं होता। और ये शेर भी ख़ास तौर से देखिएगा कि रिश्तों में संवेदनहीनता कहाँ तक आ गई है, बेहिसी कहाँ तक बढ़ गई है, उसको लेकर एक शेर कहने की कोशिश की कि वो ही दिल दुखाते हैं, वो ही ज़ख्म देते हैं, वो ही दिल दुखाते हैं, वो ही ज़ख्म देते हैं, जिनसे चोट खाने का कोई डर नहीं होता, जिनसे चोट खाने का कोई डर नहीं होता। और 4 दिन में हो जाए ज़िंदगी से जो रुख़सत, 4 दिन में हो जाए ज़िंदगी से जो रुख़सत, गम का दौर इतना भी मुख्तसर नहीं होता, गम का दौर इतना भी मुख्तसर नहीं होता, 4 दिन में हो जाए ज़िंदगी से जो रुख़सत, ज़िंदगी से जो रुख़सत, गम का दौर इतना भी मुख्तसर नहीं होता, मुख्तसर नहीं होता। और ये शेर भी ख़ास तौर से देखिएगा, जाने टूट कर कब के हम बिखर गए होते, जाने टूट कर कब के हम बिखर गए होते। इस बेच आदरणीय महेंद्र अलंकार साहब जुड़े हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय महेंद्र अलंकार जी, आपने अपना कीमती वक्त पटल पर मेरे उत्साहवर्धन के लिए निकाला, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका। जाने टूट कर कब के हम बिखर गए होते, हम बिखर गए होते, ज़िंदगी में अपनों का
साथ गर नहीं होता, जिंदगी में अपनों का साथ गर नहीं होता। गर हमारी किस्मत में कच्चा घर नहीं होता, तो हमें भी बारिश का कोई डर नहीं होता, कोई डर नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निरंतर उत्साहवर्धन के लिए। एक अभी 2 रोज़ पहले पिता दिवस गुज़रा है। यद्यपि पिता माँ का या रिश्तों का कोई ख़ास दिन मुकर्रर दुनिया में नहीं है, होता और ना होना चाहिए। बहरहाल लोगों को चेताने के लिए भी ये सब सेलिब्रेशंस नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, तो सब लोग उसमें सहभागिता करते हैं। तो उस अवसर पर कुछ पिता श्री को लेके गज़ल के चंद अशार हुए पिता दिवस पर। पिताजी को लेके जो उनका मिजाज है, जो उनको मैंने नज़दीक से महसूस किया है, मुझे अभी भी मैं बहुत इस बात का गर्व है, फ़ख्र है कि माता और पिता दोनों ही मेरे ऊपर उन दोनों का साया अभी भी मौजूद है। तो पिताजी को लेकर मैंने कुछ शेर कहे उस दिन। वो एक गोष्ठी भी हुई ऑनलाइन गूगल मीट पर, उसमें भी मैंने शेर सुनाए। तो मैं समझता हूँ सामयिक हैं ये शेर भी, पिताश्री के कदमों में रखता हूँ आप सब की समातों के हवाले। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगेंगे। पिताजी को लेकर चंद शेर कहें कि मेरी सभी खुशियों का है आधार पिताजी, मेरी सभी खुशियों का है आधार पिताजी, और माँ के भी जीवन का है श्रृंगार पिताजी, और माँ के भी जीवन का है श्रृंगार पिताजी। मेरी सभी खुशियों का है आधार पिताजी, और माँ के भी जीवन का है श्रृंगार पिताजी। और सप्ताह में हैं 7 दिवस काम पे जाते, सप्ताह में हैं 7 दिवस काम पे जाते, जाने नहीं क्या होता है इतवार पिताजी, जाने नहीं क्या होता है इतवार पिताजी। सप्ताह में हैं 7 दिवस काम पे जाते, जाने नहीं क्या होता है इतवार पिताजी, जाने नहीं क्या होता है इतवार पिताजी। वो हालांकि ज़्यादा नहीं कुछ आय के साधन, ख़ास तौर से देखिएगा इस शेर को भी, हालांकि ज़्यादा नहीं कुछ आय के साधन, फिर भी चला ही लेते हैं परिवार पिताजी, फिर भी चला ही लेते हैं परिवार पिताजी। हालांकि ज़्यादा नहीं कुछ आय के साधन, फिर भी चला ही लेते हैं परिवार पिताजी। और उनकी खुददारी भी देखिएगा, मैंने जो इस शेर में बांधा है उसको, कि खैरात किसी की भी गवारा नहीं करते, खैरात किसी की भी गवारा नहीं करते, है फ़ख्र मुझे हैं बड़े खुददार पिताजी, है फ़ख्र मुझे हैं बड़े खुददार पिताजी। खैरात किसी की भी गवारा नहीं करते, खैरात किसी की भी गवारा नहीं करते, है फ़ख्र मुझे हैं बड़े खुददार पिताजी। और दुख अपना बताते नहीं पर सबका हमेशा, दुख अपना बताते नहीं पर सबका हमेशा, गम बांटने को रहते हैं तैयार पिताजी, गम बांटने को रहते हैं तैयार पिताजी। दुख अपना बताते नहीं पर सबका हमेशा, गम बांटने को रहते हैं तैयार पिताजी, गम बांटने को रहते हैं तैयार पिताजी। और ये पिताजी की नसीहत भी देखिएगा शेर में, कि दुनिया बड़ी जालिम है सजग हर घड़ी रहना, दुनिया बड़ी जालिम है सजग हर घड़ी रहना, समझाते हैं मुझको यही हर बार पिताजी,
समझाते हैं मुझको यही हर बार पिताजी, दुनिया बड़ी जालिम है सजग हर घड़ी रहना। समझाते हैं मुझको यही हर बार पिताजी, समझाते हैं मुझको यही हर बार पिताजी। आदरणीय महेंद्र अलंकार जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप उत्साहवर्धन कर रहे हैं इस गज़ल को लेकर मेरा। और ये आपकी ही सीख का है मुझ पे असर जो, ये आपकी ही सीख का है मुझ पे असर जो, विपदा से नहीं मानता मैं हार पिताजी, विपदा से नहीं मानता मैं हार पिताजी। ये आपकी ही सीख का है मुझ पे असर जो, विपदा से नहीं मानता मैं हार पिताजी, विपदा से नहीं मानता मैं हार पिताजी। और पीटो मुझे या चाहे कभी कान मरोड़ो, पीटो मुझे या चाहे कभी कान मरोड़ो, हर बात का है आपको अधिकार पिताजी, हर बात का है आपको अधिकार पिताजी। पीटो मुझे या चाहे कभी कान मरोड़ो, हर बात का है आपको अधिकार पिताजी, हर बात का है आपको अधिकार पिताजी। और आखिरी शेर भी ख़ास तौर से देख लीजिए कि सर से न उठे मेरे कभी आपका साया, सर से न उठे मेरे कभी आपका साया, मिलता रहे बस यूं ही सदा प्यार पिताजी, मिलता रहे बस यूं ही सदा प्यार पिताजी। मेरी सभी खुशियों का है आधार पिताजी, और माँ के भी जीवन का है श्रृंगार पिताजी, और माँ के भी जीवन का है श्रृंगार पिताजी। और सप्ताह में हैं सातों दिवस काम पे जाते, सप्ताह में हैं सातों दिवस काम पे जाते, जाने नहीं क्या होता है इतवार पिताजी, जाने नहीं क्या होता है इतवार पिताजी। दुख अपना बताते नहीं पर सबका हमेशा, दुख अपना बताते नहीं पर सबका हमेशा, गम बांटने को रहते हैं तैयार पिताजी, गम बांटने को रहते हैं तैयार पिताजी। मेरी सभी खुशियों का है श्रृंगार पिताजी, और माँ के भी जीवन का है श्रृंगार पिताजी। सर से न उठे मेरे कभी आपका साया, सर से न उठे मेरे कभी आपका साया, मिलता रहे बस यूं ही सदा प्यार पिताजी, मिलता रहे बस यूं ही सदा प्यार पिताजी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं समझता हूँ अब समय शायद पर्याप्त हो गया, 1 घंटा हो गया। अगर पटल पदाधिकारियों की तरफ से मुझे कुछ संकेत मिले तो मैं अपनी बात समाप्त करूं। मैं समझता हूं 1 घंटा हो गया, 6 बज गए। अगर बाबा संजीव आकांक्षी जी मुझे आदेश करें तो मैं समापन करूं। वैसे अभी भी बीच में कुछ लोग कम हुए, लेकिन फिर से जुड़े, 5 लोग इस वक्त भी जुड़े हुए हैं। जी बाबा, क्या मैं काव्य पाठ समाप्त करूं? मुझे लगता है अब शायद 1 घंटा हो गया, काफ़ी काव्य पाठ हो चुका। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग इजाज़त दें मुझे तो मैं काव्य पाठ समाप्त करूं अपना। कोई संकेत मुझे मिले किसी तरह का कमेंट के ज़रिए, ताकि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, या अनुमति हो तो फिर कोई और एक गज़ल पढूं। जी, मुझे लगता है कि अब शायद मैं समाप्त करूं अपना, तो शायद चूँकि 1 घंटा हो गया, इससे बेहतर होगा कि आप सभी हजरात, आप सभी साहिबान मेरे साथ जुड़े रहे, और बहुत बहुत आपने कीमती वक्त दिया और मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं, और पुनः एक बार बाबा संजीव आकांक्षी जी, डॉक्टर लोचन जी और तमाम कला भारती इंटरनेशनल के साहिबान का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।